सोचिए, एक छोटी सी महज 45 मिनट की रूटीन फ्लाइट कैसे एक आग के गोले में बदल गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है। अजीत पवार का प्लेन लगभग सफलतापूर्वक लैंड करने ही वाला था जब सब कुछ बदल गया। अंदाजा लगाइए, मंजिल बस 100 मीटर दूर थी और तभी अचानक प्लेन एक तरफ झुक गया। उसने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया और रनवे के पास ही एक खुले मैदान में जा गिरा। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए और प्लेन देखते ही देखते जलकर राख हो गया। इस भयानक हादसे में कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में शामिल थे महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम अजीत पवार, उनके साथ उनके सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और जाहिर है प्लेन के पायलट और को पायलट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ था और उन अंतिम क्षणों में ऐसा क्या गलत हुआ। तो ये सब शुरू हुआ 28 जनवरी को। डिप्टी सीएम अजीत पवार चुनाव से जुड़े काम के लिए एक लियरजेट 45 एक साथ चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से बारामती जा रहे थे। ये सिर्फ 45 मिनट का एक बहुत ही सामान्य सा सफर होने वाला था। सुबह 8:10 पर प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। सब कुछ ठीक था। बारामती एयरपोर्ट पहुंचकर पायलट ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। फिर सुबह 8:43 पर पायलट की एटीसी से आखिरी बार बात हुई और उसके कुछ ही देर बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो पहली लैंडिंग की कोशिश रोकी क्यों गई थी? असल में उस वक्त धुंध और कोहरे की वजह से पायलट्स को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने लैंडिंग रोक दी और प्लेन को वापस ऊपर ले गए। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड कहा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कुछ ही मिनटों के बाद जब पायलट्स ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, तब कहानी में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मोड़ आया। सुबह 8:43 पर पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को बताया कि अब हमें रनवे साफ दिख रहा है। ये एक बहुत अच्छी खबर थी। इसका मतलब था कि अब लैंडिंग सुरक्षित हो सकती है। ये सुनते ही एटीसी ने भी फौरन प्लेन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहीं पर कुछ बहुत अजीब हुआ। एटीसी ने तो लैंडिंग के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। बिल्कुल सन्नाटा। आमतौर पर पायलट हमेशा रीड बैक करके दिए गए निर्देशों को कंफर्म करते हैं। ये एक जरूरी सुरक्षा नियम है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। पर इस कॉकपिट से सिर्फ खामोशी थी। और यही खामोशी इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और अहम सवाल बन गई है। आखिर उस आखिरी संदेश के बाद ऐसा क्या हो गया कि पायलट जवाब तक नहीं दे पाए? अब जांच टीम की सारी उम्मीदें बस उस एक चीज पर टिकी हैं, जो शायद इस गहरे रहस्य से पर्दा उठा सकती है। अच्छी खबर ये है कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसी के अंदर कॉकपिट की आखिरी बातचीत और प्लेन का सारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होता है, जो शायद उस रहस्यमयी खामोशी का राज खोल सके। तो अब जवाब सिर्फ उस ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद है। लेकिन एक और सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। आखिर इस सबसे जरूरी सबूत से डेटा निकालने में कभी-कभी सालों साल क्यों लग जाते हैं?